हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे। दोस्तों 1 सितंबर 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ है LNMU BA पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 2 का, वहाँ पे किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं ये हम यहाँ पे देखेंगे। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का यहाँ पे हम रिव्यू करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेरा सबसे पहला प्रश्न है, एरास्मस ने निम्नलिखित पुस्तक में से किसकी रचना की थी। तो दोस्तों एरास्मस क्रॉस ने जो लिखी थी ये है द प्रेज ऑफ फॉली। अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, दांते का जन्म किस देश में हुआ। तो दोस्तों दांते का जो जन्म है ना ये इटली में हुआ। ये सब मैं गेस करवा रखा था। अगला प्रश्न, पुनर्जागरण का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ। तो दोस्तों ये इंग्लैंड से शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न, मार्टिन लूथर का जन्म कब हुआ। तो दोस्तों 10 नवंबर 1483 ईस्वी को। अगला प्रश्न दोस्तों, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों हम्फ्री डेवी ने इसका आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सन 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका लुई फिलिप, ऑप्शन नंबर 3 आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेपोलियन ने कहाँ जन्म लिया। तो दोस्तों ये कोर्सिका में जन्म लिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिका का सेनापति कौन था। तो दोस्तों जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, औद्योगिक क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ। तो ये इंग्लैंड में हुआ। अगला प्रश्न, किस देश में गौरवपूर्ण क्रांति घटित हुई। तो दोस्तों ये इंग्लैंड में। अगला प्रश्न दोस्तों जो है ये लॉन्ग प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, यूरोप में पुनर्जागरण के कारणों की विवेचना करें। तीसरा प्रश्न, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के परिणामों की विवेचना करें। चौथा प्रश्न है दोस्तों, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों पर प्रकाश डाले। पांचवा प्रश्न, औद्योगिक क्रांति के कारणों की विवेचना करें। छठा प्रश्न, फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका का वर्णन करें। सातवां प्रश्न है दोस्तों, 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति के कारणों एवं परिणामों की विवेचना करें। आठवां प्रश्न है दोस्तों, नेपोलियन की शक्ति अभ्युदय का वर्णन करें। नौवां प्रश्न है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के कारणों का वर्णन करें। एंड लास्ट प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्र संघ की असफलता के कारण बताएं। दोस्तों आपको पता ही होगा हिस्ट्री ऑनर्स में टोटल 10 प्रश्न आते हैं, जिसमें पहला प्रश्न जो आता है दोस्तों उस पहला प्रश्न में 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है जो बनाना कंपलसरी होता है। और ये 10 प्रश्न 2 मार्क्स करके होते हैं, यानी 20 मार्क्स का आपका केवल एक प्रश्न पहला नंबर का हो जाता है। उसके बाद 2 से लेकर के 10 तक लॉन्ग प्रश्न होता है, यानी टोटल 9 प्रश्न। और उस 9 में से 2 से 10 जो हो गया 9 प्रश्न, उसमें से आपको केवल 4 प्रश्न का जवाब देना होता है। तो 4 प्रश्न लॉन्ग में से और एक पहला नंबर, यानी 5 प्रश्न हो गया। और पांचों प्रश्न 20-20 मार्क्स करके होते हैं, यानी 100 मार्क्स हो गया। आपके पास 3 आवर्स का समय होता है। दोस्तों अगर आप LNMU का स्टूडेंट हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल संपूर्ण इंग्लिश को सब्सक्राइब करें। इस चैनल के माध्यम से हम आपका हेल्प 3rd पार्ट तक करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।